हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स, जिसमें हम करेंगे इसके फॉर्मूलाज एंड हर एक टाइप का क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज हैं जो ये दो केसेस होंगे इसके। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन, मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ओके, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो हम यूज करेंगे n अपॉन टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ सेकेंड टर्म गिवन है हमें एंड सेवंथ टर्म गिवन है। इसमें हमें टर्म्स गिवन है अनदर टर्म्स एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। ओके, अब देखिए सेकेंड टर्म गिवन है तो इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 एंड सेवंथ टर्म गिवन है तो हम लगा सकते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, जिसमें जिनको हमने सॉल्व करके पिछले पार्ट में किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। हमने इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और ए एंड डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे इसमें साइन चेंज करेंगे तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया और ये सॉल्व करके हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू को पुट कर दिया हमने इन फर्स्ट इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई एंड कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। ओके, तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस है एंड फर्स्ट टर्म है, तो हम यूज करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू है 35 क्योंकि हमने निकालनी है फर्स्ट 35 टर्म्स इज इक्वल टू 35 अपॉन 2। सभी वैल्यूज को पुट करना है और पुट करने के बाद ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2310। क्लियर स्टूडेंट्स? ना ये है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें है हमारे पास इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 मीन्स ए इज इक्वल टू 2 गिवन है हमें। ओके, इफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मीन्स कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 प्लस T5 एंड यहाँ होगा 1/4 T6 T7 T8 T9 T10। ओके, ऐसे होगा। ये हमें ऐसे स्टेटमेंट गिवन है और इसी में से अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा n/2 क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। ये फर्स्ट टर्म होगी, इसमें ये लास्ट टर्म होगी, इसमें भी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है T5 इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट n/2 फर्स्ट टर्म, ये आ गई T6 प्लस लास्ट टर्म T10। ओके, नाउ n क्या है 5 क्योंकि हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और नेक्स्ट टर्म्स भी कितनी है 5, तो ये n की वैल्यू लगेगी 5/2। ये तो वैसे कैंसिल ही हो जाएगा। 5/2 T1 क्या है a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस T5 क्या है a प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5/2 ये आ जाएगा। T6 कितना है a प्लस 5d प्लस एंड T10 कितना होगा a प्लस 9d। ओके, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम 5/2 पहले कैंसिल हो गया था, ये आ जाएगा 2a 2 इंटू और a की वैल्यू आ गई 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4, जो ये 1/4 आ गया और अंदर आएगा a प्लस a दोबारा 2a, a की वैल्यू फिर हमने पुट की 2 प्लस 5 प्लस 9 आ गया 14d। ओके, इस 4 को इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 4 प्लस 14d विच विल बी 4 इंटू 4 16। ओके, प्लस 16d is equal to 4 plus 14d। Now 16 minus 4 आ गया 12 is equal to
14d माइनस 16d आ जाएगा -2d एंड दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -6। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, इन दोनों की हेल्प के साथ हम ये सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 20th टर्म निकालनी है हमने, तो t20 इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस 19d। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई d कितना है -6 एंड विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 114 एंड विच विल बी इक्वल टू 112। ये आ गया आंसर। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, हमने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, सम 30 एस 30 आएगा 30 अपॉन 2 देन 2a कितना है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1d, n कितना है 30 माइनस 1d कितना है -6। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में ही पुट कर दिए हैं सभी वैल्यूज। ओके, तो ये बनेगा 15, अंदर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस आएगा, ये बनेगा हमारे पास 29 एंड 29 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 174 एंड विच विल बी 15 मल्टीप्लाई बाई -170 इज इक्वल टू, एंड मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 17 इंटू दिस 5 25 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ओके, इसमें हमें गिवन होगा कि कुछ ना कुछ लिमिट गिवन होगी कि फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 और विच आर डिविजिबल बाय दिस नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है हमने, जैसे इसमें है क्वालिटी ऑड इंटीजर्स 1 से स्टार्ट करके हमने लिखने हैं पहले 1 3 5 अप टू लास्ट 2001 भी ऑड इंटीजर है, सो इसको हमने लिख लिया 2001। ओके, अब इसमें हमें लास्ट टर्म मिल गई डेट इज 2001, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। पहले तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने n की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, इन सभी को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू निकाल ली 1001। ओके, अब हमारे पास n भी है, लास्ट टर्म भी है एंड फर्स्ट टर्म भी है, तो इनके साथ इजीली हम निकाल सकते हैं अब सम ऑफ n टर्म्स कितनी है, n है 1001, तो सभी वैल्यूज को पुट करना है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये, द रेशियोज ऑफ सम्स ऑफ m and nth terms of an AP is m square ratio n square. We have to show ratio of mth and nth terms is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. Okay, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन ये। देखिए कैसे करना है हमने, पहले तो हमें गिवन है सम ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस वन, तो हमने लिख लिया सम ऑफ m टर्म सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, एंड ये हमने प्रूव करना है। क्लियर, तो सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला ये लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये लगेगा, तो इनको हमने यूज करना है इन दिस इक्वेशन। हमारे पास आ गया m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d डिवाइडेड बाई n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर एक m के साथ एक m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m रह जाएगा और यहाँ भी n रह जाएगा। ओके, तो इसके साथ हमारे पास आ गया 2a प्लस m माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m अपॉन n। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने a अपॉन d की वैल्यू निकालनी है। ओके, मीन्स a की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ d, तो हमारे पास आएगा 2an प्लस m इंटू n d माइनस n इंटू डी, सभी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब इसको m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2am प्लस m इंटू एन डी माइनस एम डी। ओके, ये कैंसिल हो गया दोनों साइड पे और ये आ जाएगा हमारे पास 2a n माइनस m इज इक्वल टू, और ये इधर शिफ्ट होकर ये बनेगा हमारे पास n माइनस एम डी। ओके, n माइनस एम के साथ n माइनस एम भी कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा a अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपली हम d की वैल्यू 2a भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो। ओके, तो सिंपली हमने d की वैल्यू क्या पुट करनी है अब 2a। क्लियर, अब हम आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, हमने क्या निकालना है अब रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, तो ये हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे अब mth टर्म एंड nth टर्म की रेशियो। ओके,
तो ये बनेगा Tm डिवाइडेड बाई Tn, mth टर्म एंड nth टर्म। mth टर्म किसके इक्वल है, a प्लस m माइनस 1d डिवाइडेड बाई एंड nth टर्म a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू, अब हमने d की वैल्यू पुट करनी है 2a, तो हमारे पास बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। बस इसी को ही सॉल्व करना है। ऊपर से a कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी वो a कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में से भी। ओके, तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2m माइनस 1, 2m माइनस 2 सॉरी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n माइनस 2n विच विल बी इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इज प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने हर एक कोशिश की है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।